90% बिगिनर्स ट्रेडिंग स्टार्ट करते ही लॉस क्यों कर लेते हैं? क्या प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में होती है? हरगिज़ नहीं, प्रॉब्लम होती है रॉन्ग मार्केट चॉइस में। तो आज की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए फॉरेक्स बेस्ट है या क्रिप्टो बेस्ट है। मतलब कि जो मैंने खुद एनालिसिस किया, मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, बगैर किसी हाइप के, बगैर किसी स्कैम माइंडसेट के। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि फॉरेक्स और क्रिप्टो बेसिकली होते क्या हैं। फॉरेक्स मार्केट जो है ये करेंसी और कमोडिटीज़ का मार्केट होता है, जैसे कि यूरो यूएसडी, गोल्ड, ऑयल, कॉपर और जीबीपी, जेपीवाई, मल्टीपल पेयर्स का। ये मार्केट डायरेक्टली दुनिया की इकोनॉमी के साथ लिंक्ड होती है। बैंक्स, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस इसे कंट्रोल करते हैं। सिंपल सी बात अगर हम करें तो फॉरेक्स एक रियल सिस्टम है जहां पैसा ग्लोबली लेवल पे फ्लो करता है। अगर हम बात करें क्रिप्टो मार्केट की तो ये डिजिटल कॉइन्स का मार्केट है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम और थाउजेंड ऑफ ऑल्ट कॉइन्स। इनका कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता है। सिंपल अगर बात करूं तो क्रिप्टो ज़्यादा हाइप और सेंटिमेंट पे चलती है। अब सेंटिमेंट पे क्यों चलती है? यहाँ पे ज़्यादा अकाउंट वॉश क्यों होती हैं, ज़्यादा स्कैम्स क्यों होते हैं, आपका अकाउंट लिक्विडेट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे होती है हाई वॉलेटिलिटी। क्रिप्टो में 10%, 20%, 30% क्या, इन तमाम चीज़ों को हटाकर अगर बात करूँ तो एक कॉइन 100% तक 24 घंटे में मूव कर जाता है। अगर तो आपकी डायरेक्शन में मूव किया है तो आपके वारे नहीं आ रहे होंगे। अगर आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव किया है, ऑल दो आप स्पॉट ट्रेड ही क्यों ना कर रहे थे, आपके $100 भाई $0 हो गए। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे थे तो एक गलत एंट्री आपका अकाउंट वॉश करवा सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, क्रिप्टो में पैसा फास्ट बनता तो है, लेकिन ज़्यादा लोग फास्ट यहाँ पे लूज भी करते हैं। अब फॉरेक्स की ज़रा रियलिटी समझना। फॉरेक्स जो है कंपैरेटिवली स्लो और स्ट्रक्चर्ड होता है। गोल्ड जैसे पेयर्स वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन फिर भी यार ये लेवल्स को रिस्पेक्ट देते हैं, पागलों की तरह मूव नहीं देते हैं। जैसे बिटकॉइन $1,25,000 से गिरा और $60,000 के ऊपर आ गया। यहाँ 60,000 से गिर के अब 20,000 पे आएगा या 60,000 छोड़ के वापस 2.5 लाख पे चला जाएगा, कुछ पता नहीं लगने देंगे भाई ये आप लोगों को। तो फॉरेक्स जो है टाइम देता है आपको सोचने के लिए, मगर क्रिप्टो आप लोगों को रिएक्ट करने पे मजबूर करती है। ऐसे ही आप एंट्री लेते हो, वहीं से आपका अकाउंट वॉश। अब यहाँ पे आपको एक सबसे डीप पॉइंट समझना है कि मार्केट चलती किस पे है। फॉरेक्स जो है इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक न्यूज़ पे चलती है, यानी रियल डाटा। इन सिंपल वर्ड्स, फॉरेक्स लॉजिक पे चलती है। क्रिप्टो किस पे चलती है? एक ट्वीट, एक न्यूज़, एक वेल और मार्केट पंप या डंप। इन सिंपल वर्ड्स, क्रिप्टो इमोशंस पे चलती है। अब एक और कड़वा सच सुन लो ज़रा। क्रिप्टो में थाउजेंड्स ऑफ ऑल्ट कॉइन्स हैं। कितने ही कॉइन्स में रग पुल होने वाला है, किसी भी लम्हे हो सकता है। कितने ही फेक प्रोजेक्ट्स आकर बैठे हुए हैं, मीम कॉइन्स, शिट कॉइन्स, ना जाने कौन कौन से कॉइन्स। किस वक्त कौन सा कॉइन ज़ीरो हो जाए आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि हर कॉइन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, अक्सर यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। अगर फॉरेक्स की बात करें तो लिमिटेड पेयर्स होते हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, चाइना की करेंसी के साथ CHN, USD, गोल्ड, ऑयल, कॉपर, सिल्वर, इस किस्म के पेयर्स हैं जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं, और इनमें जो भी मूव होती है एक स्ट्रक्चर मूव होती है। इन सिंपल वर्ड्स, फॉरेक्स में स्कैम मार्केट नहीं होता है। अगर कुछ होता है तो लोग स्कैम ज़रूर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फॉरेक्स में आप लोगों के पास में पावर है। वो पावर क्या है? डेली वॉल्यूम 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स का है भाई। इससे मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, जबकि क्रिप्टो में वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम है। बिग प्लेयर इसे इजीली हिला सकते हैं। जैसे कि बताया, 1,20,000, $25,000 से मार्केट गिरा बिटकॉइन का और 60,000 पे आकर अटक गया। तो क्रिप्टो में आप लोग मार्केट के अगेंस्ट नहीं बल्कि वेल्स के अगेंस्ट ट्रेड करते हो। और बिगनर्स के लिए अगर आप पूछो कि सबसे बेस्ट क्या है, तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोग बिगनर हो, डिसिप्लिन आप में नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट आपकी वीक है, इमोशंस पे आप लोगों का कंट्रोल नहीं है, तो क्रिप्टो आप लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब फॉरेक्स क्या करता है? आप लोगों को पेशेंस सिखाता है। कैसे सिखाता है? स्ट्रक्चर्ड पेयर्स होते हैं। क्या मतलब?
आपको स्ट्रक्चर बनने का वेट करना होता है या आपको एक स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट करना होता है, तभी आपकी एंट्री बनती है बाय या सेल की। रिस्क कंट्रोल करना आप लोगों को सिखाता है। क्यों रिस्क कंट्रोल करना सिखाता है? स्ट्रक्चर्ड पेयर्स हैं, आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं आपको पता है कि अगर इस एरिया से मूव उठा तो बाय में जाएगा, अगर यहाँ से नीचे आया तो सेल में जाएगा। स्ट्रक्चर्ड पेयर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे रिस्क कंट्रोल किया जा सकता है। फॉरेक्स आप लोगों को ट्रेडर बनाता है, जबकि क्रिप्टो आप लोगों को गैम्बलर बनाता है। अगर मैं आप लोगों को एक क्लियर आंसर दूं, आप बिगनर हो तो आप लोगों को फ़िलहाल फॉरेक्स यूज़ करना है। क्रिप्टो करना है अगर, तो आपको सिर्फ स्पॉट करना है या लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ में करना है, और टॉप 10 to 20 पेयर्स के अंदर रहते हुए ही करना है, इसके अलावा आप लोगों को नहीं करना है। तो रियलिटी ये है भाई, मार्केट कोई भी हो, फॉरेक्स या क्रिप्टो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप लॉस ही करोगे। लेकिन अगर आप सही मार्केट से स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा लर्निंग कर्व फास्ट हो सकता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए एक बिगनर रोड मैप बना कर दूं कि आप लोग अगर फॉरेक्स में आना चाहते हो तो आपके लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या होगा, आप कमेंट में जस्ट स्टार्ट लिखें। अगर आप लोग फॉरेक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ब्रोकर ढूंढ रहे हैं तो वो फ़िलहाल के लिए एक्सनेस है। अगर आप इंडिया से हैं तो फिर फ़िलहाल के लिए आप लोगों के पास में एक्सएम है। इन दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो हम आप लोगों को अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।